नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार जागरण। महाराजा अग्रसेन मॉडल पब्लिक स्कूल पीतमपुरा द्वारा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और उत्पीड़न के खिलाफ अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बता चले कि महाराजा अग्रसेन मॉडल पब्लिक स्कूल पीतमपुरा के द्वारा बच्चों के अधिकार के उल्लंघन और उत्पीड़न के खिलाफ अभिभावकों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। मैम बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है। उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा और उनको आगे क्लास में। सर, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? मैम हम यहाँ महाराजा अग्रसेन स्कूल की इलीगल फीस का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल रहा। बच्चों को मेंटली हरास किया जा रहा है। तो आप लोगों को रिजल्ट अभी मिला नहीं है। मैम बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है। उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा और उनको आगे क्लास में बैठने के लिए मना कर दिया। मैम, आप भी यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं? हाँ जी। बच्चों को रिजल्ट हाँ नहीं जी, दिया जा मेरे रहा? बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया है और 10th की उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ब्रिज क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। वो बार बार घर पे रो रहा है कि मेरे को रिजल्ट नहीं दिया, बाकी बच्चों को रिजल्ट दिया, क्लासेस स्टार्ट होगी, मेरी स्टडीज सफर कर रही है। बताते चले कि नई दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल पब्लिक स्कूल पीतमपुरा में सीडी ब्लॉक पीतमपुरा द्वारा अवैध और जबरन फीस वसूली के खिलाफ आज 50 से अधिक आक्रोशित अभिभावकों ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग डीसीपीसीआर के समक्ष जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने स्कूल द्वारा गैर स्वीकृत और अवैध फीस न चुकाने पर बच्चों को मानसिक उत्पीड़न और प्रमोशन रोकने जैसी धमकियों का मुद्दा भी उठाया है। मिल रहा। बच्चों को मेंटली हरास किया जा रहा है। तो आप लोगों को रिजल्ट अभी मिला नहीं है। मैम बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है। उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा और उनको आगे क्लास में बैठने के लिए मना कर दिया। मैम, आप भी यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं? हाँ जी। बच्चों को रिजल्ट हाँ नहीं जी, दिया जा मेरे रहा? बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया है और 10th की उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ब्रिज क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। वो बार बार घर पे रो रहा है कि मेरे को रिजल्ट नहीं दिया, बाकी बच्चों को रिजल्ट दिया, क्लासेस स्टार्ट होगी, मेरी स्टडीज सफर कर रही है। सभी लोग यहाँ पे इसी कारण से आए हुए हैं कि आपके बच्चों अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा दिल्ली शिक्षा निदेशालय डीओई के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए छात्रों को मानसिक दबाव में रखा जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि डीओई ने पहले ही स्कूल के फीस वृद्धि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और अतिरिक्त वसूली के फीस को वापस करने का भी निर्देश दिया था। फिर भी महाराजा अग्रसेन मॉडल पब्लिक स्कूल लगातार इस स्कूल आदेश की अनदेखी कर रहा है और छात्रों को अवैध फीस जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छात्रों अभिभावकों को जो अवैध फीस है उसके लिए मजबूर किया जा रहा है। अवैध प्रथाओं और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों आधिकारिक ऐप के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं जिनमें बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नति बकाया राशि के भुगतान पर निर्भर बताई जा रही है। इस प्रकार के जबरन वसूली के संदेशों ने विशेष रूप से कक्षा 6 और 10th और 12th के छात्रों को अपमानित और मानसिक रूप से आहत करने की है। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल मासूम बच्चों को जबरन वसूली का माध्यम बना रहा है और गैरकानूनी शुल्क वसूलने के लिए छात्रों को मानसिक उत्पीड़न कर रहा, मानसिक तनाव उस पर डाल रहा है ताकि उस पर तनाव डाल के जल्दी से जल्दी जो अवैध फीस है जो कि डीओई के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, अस्वीकृत है, वो वसूली किया जा सके। कानूनी और न्यायिक आदेशों का उल्लंघन भी है। यह स्कूल का यह रवैया दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा WPC नंबर 4109 और 2013 दिनांक 19/1/2016 में प्रस्तावित या पारित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूल किसी भी फीस वृद्धि के लिए पहले शिक्षा निर्देशालय डीओई से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य है। महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल सिटी ब्लॉक पीतमपुरा इस श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी स्कूल ने इस आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है। इससे छः छात्रों
के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अभिभावकों ने बड़ा आरोप लगाया कि इससे अभिभावक छात्रों का मूलभूत जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जबकि अभिभावकों ने फीस दे चुके हैं, फिर भी मनमानी फीस वसूली के लिए छात्रों के जो अधिकार है, शिक्षा के अधिकार, उसको उल्लंघन किया जा रहा है। डीसीपीसीआर के से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने डीसीपीसीआर को औपचारिक शिकायत सौंपकर बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांग इस प्रकार है कि उत्पीड़न की जांच की जाए, स्कूल द्वारा अपनाई जा रही जबरन वसूली और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की विस्तृत जांच की जाए। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि और मांग किया है कि उत्पीड़न से सुरक्षा चाहिए उनको स्कूल को निर्देश देना कि किसी भी बच्चे को अवैध फीस न देने पर शिक्षा से वंचित न किया जाए। तीसरे शर्त उन्होंने रखा कि बिना शर्त प्रोन्नति यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र छात्रों को फीस विवाद से संबंधित शर्तों के बिना प्रोन्नति दी जाए। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बच्चों के अधिकार के उल्लंघन और डीओई एवं न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए उचित कार्रवाई, कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश हो। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता भी है, जिस पर जोर दिया है कि अभिभावकों ने इस मुद्दे को बच्चों की भावनात्मक, मानसिक और शैक्षणिक सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए डीसीपीआर से आग्रह किया है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और छात्रों के अधिकारों को बहाल करें। राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय युवा चेतना मंच भारत के महासचिव महेश मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी आम हो गई है। इसका पूरा श्रेय शिक्षा निदेशालय यानी कि डीओई, डिप्टी डायरेक्टर जॉन डीओई और डी नॉमिनी को जाता है। या तो ये अधिकारी नियम अनुसार कार्रवाई नहीं करते और अगर कोई आदेश पारित भी करते हैं तो उसे धरातल पर लागू कराने में पूरी तरह से लापरवाही बरतते हैं। इसी कारण अधिकारी, अभिभावकों और दिल्ली वासियों का मानना है कि यह सब शिक्षा विभाग और स्कूलों की मिली भगत है। उन्होंने आगे कहा है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले दोनों प्रमुख विभाग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर और दिल्ली बाल अधिकार आयोग यानी कि डीसीपीसीआर शिकायत मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में वे केवल डीओई, डीडीई को जवाब सबमिट करने का निर्देश देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यह जानते हुए कि भी समय रहते उचित कार्रवाई से नहीं होने से मासूम बच्चे को उत्पीड़न रोका नहीं जा सकता। जो उनके मासूम बच्चों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसके को रोकने के लिए उचित समय पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बावजूद भी उसको लटका दिया जाता है। और किसी मानसिक अस्पताल ट्रामा का शिकार होने से बच सकते हैं। यदि किसी नाबालिग बच्चे को इस लापरवाही के चलते ट्रामा का सामना करना पड़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सदस्य संस्थाओं की होगी। महेश मिश्रा ने शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय राज्य से मांग की है कि कुछ आवश्यक मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाएं ताकि बच्चों का उत्पीड़न और स्कूल की मनमानी पर रोक लगाई जाए। उनकी मुख्य मांगे हैं कि स्कूल के फीस प्रस्ताव को समय रहते स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाए ताकि बच्चे और अभिभावकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सभी स्कूलों को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन करना चाहिए। इसके अलावा नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले स्कूलों का टेक ओवर होना चाहिए। फीस प्रस्ताव में फॉरेंसिक ऑडिट निवार्यता होनी चाहिए। अधिकारियों को समय सीमा समाधान देने के निर्देश, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। सीएजी द्वारा स्कूलों के वित्तीय ऑडिट प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को तत्काल लागू करना, इससे इस प्रकार की अनियमितताओं को पर अंकुश लगाया जा सके। हमारे बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, बच्चों को मेंटली हरास किया जाता है। तो आप लोगों को रिजल्ट अभी मिला नहीं है? मैम, बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला है, बच्चों को परेशान किया जाता है, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता और उनको आगे क्लास में बैठने के लिए मना कर दिया। मैम, आप भी यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं? हाँ जी। बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया जा मेरे रहा? बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया है और 10th की उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ब्रिज क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। वो बार बार घर पे रो रहा है कि मेरे को रिजल्ट नहीं दिया, बाकी बच्चों को रिजल्ट दिया, क्लासेस स्टार्ट होगी, मेरी स्टडीज सफ़र कर रही है।
सभी लोग यहाँ पे इसी कारण से आए हुए हैं कि आपके बच्चों के रिजल्ट क्लासेस अटेंड क्यों नहीं करने दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं रिजल्ट, क्यों नहीं दे रहे हैं? स्कूल अपनी मनमानी फीस मांग रहा है जो नहीं है स्कूल को। स्कूल को फीस अलाउड नहीं है, वो अपनी मनमानी फीस मांग रहा है। कोई अप्रूवल नहीं लिया स्कूल ने अपनी फीस के लिए। जो डीओ के हिसाब से पे कर रहे हैं उसके बाद भी बच्चों को हमारे को नहीं आप लोगों ने डीओई के अकॉर्डिंग फीस दे दी है। डेट से पहले ही दे रखी है। और कह रहे स्कूल को भेजने के बाद